एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ शहर के लोगों का हाल जानने के लिए निकल पड़े। शहर पहुंचते ही वहां के ग्रामीण लोगों को जब ये पता चला कि वहां बुद्ध आए हैं तो वे सभी लोग उनसे मिलने आ गए तथा उनके साथ साथ वहां के राजा भी बुद्ध से मिलने आए। राजा के मन में एक सवाल था जिसका उत्तर राजा काफ़ी वक्त से ढूंढ रहा था। राजा कहता है, हे भगवान, क्या आप मुझे मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? ये सवाल काफ़ी वक्त से मेरी परेशानी का कारण है। बुद्ध बड़े ही शांतिपूर्ण अंदाज में कहते हैं, क्या है तुम्हारा सवाल? तो राजा कहता है, आप मुझे ये बताओ कि इस संसार में क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो महान तो हो परंतु उसकी महानता कोई न जानता हो? सवाल सुनकर बुद्ध थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर बोले, वास्तव में इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जो महान मनुष्यों से भी ज़्यादा महान हैं, हालांकि उनकी महानता को कोई भी महत्व नहीं दिया जाता। ये सुनकर राजा थोड़ा हैरान होकर बुद्ध से पूछता है, हे बुद्ध, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि कोई महान हो और उसकी महानता से सब अनजान हो? ये सुनते ही बुद्ध बिना कुछ बोले अपने स्थान से उठ खड़े होते हैं और राजा को अपने साथ आने को कहते हैं। राजा थोड़ी हैरानी से बुद्ध को देखता है और उनके साथ चल देता है। अब बुद्ध और राजा एक साथ एक गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। उस दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और काफ़ी दूर चलने के बाद भी उन्हें कोई नज़र नहीं आया। फिर थोड़ी और दूर चलने पर उन्हें एक सरल सी लड़की नज़र आई जो कि एक पेड़ के नीचे अपने पानी से भरे मटके के साथ आराम कर रही थी। गर्मी में निरंतर चलने की वजह से अब राजा और बुद्ध भी काफ़ी थक चुके थे। लड़की को देखकर वे दोनों उसके पास गए और उससे पानी मांगकर पिया, जिससे उन्हें काफ़ी राहत मिली और दोनों की जान में जान आई। इसके पश्चात राजा लड़की को पैसे देने लगता है, परंतु लड़की पैसे लेने से मना करते हुए कहती है, महाराज, मैं कोई व्यवसाय नहीं करती, मैंने तो बस आपको पानी पिलाया। फिर राजा कहता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम इन पैसों को रख सकती हो, ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। ये सुनकर लड़की थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, नहीं राजन, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस सुंदर से हरे भरे वृक्ष को देखें, ये कितना विशाल है, ये सबको फल देता है, छांव देता है, परंतु बदले में किसी से कभी भी कुछ नहीं लेता तथा निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करता है और साथ ही इस तपती हुई गर्मी में सबको शीतल छाया दे रहा है। इसीलिए मैं भी इसी की तरह दूर से इस घड़े में रोज़ पानी लेकर आती हूँ और यहाँ घड़ा लेकर बैठ जाती हूँ ताकि मैं भी इस पेड़ को पानी दे सकूँ और साथ ही साथ यहाँ से गुज़रने वाले लोगों को ऐसी गर्मी में प्यास और थकान से थोड़ी राहत पहुँचा सकूँ। जब मैं आप जैसे प्यासे लोगों को पानी पिलाती हूँ तो मुझे असीम शांति का अनुभव होता है। लड़की की सारी बात सुनकर राजा को समझ आ गया
कि जिस प्रकार ये लड़की हर रोज प्यासे लोगों को पानी पिलाकर पुण्य का कार्य करती है, उसी प्रकार इस दुनिया में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं और बदले में उनसे कोई उम्मीद भी नहीं रखते। उस लड़की से बात करके राजा को अपने सभी सवालों के उत्तर मिल जाते हैं और फिर वह गौतम बुद्ध के साथ वापस लौटने लगता है। वापस लौटते समय भगवान बुद्ध को इस अद्भुत ज्ञान के लिए धन्यवाद देकर वह अपने राज्य वापस लौट जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी दूसरों की सच्चे मन से सहायता करते हैं। हमें भी उनकी तरह बनना चाहिए। हर जगह सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर कभी कभी दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए और उनकी खुले दिल से सहायता करनी चाहिए, जिससे हमें भी असीम शांति का अनुभव हो सके। आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, कमेंट में ज़रूर शेयर करें और साथ ही साथ अपने साथियों को भी शेयर करके उन्हें भी इस फैमिली का हिस्सा बनाएं। धन्यवाद। मिलते हैं एक और अद्भुत कहानी के साथ।